अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जिन्हें कभी अवाम की तरफ से कभी सियासतदानों की तरफ से, कभी दूसरे हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये इदारा काम नहीं कर रहा, ये इदारा काम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा है जो वाक़ई डिक्टेशन लेता है किसी की, जो वाक़ई गैर जानिबदार नहीं है, जिसकी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से वो नहीं निभाता। उस इदारे का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने अब क्या किया कि पीटीआई से उनका निशान ले लिया, बल्ले का निशान ले लिया, जो उनके न्यू चेयरमैन थे उनको नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन पे हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये आज अगर कोई पार्टियाँ खुश हो रही हैं कि उन्होंने पीटीआई के साथ ये किया है, तो अगर वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा है। और अगर आज इनके साथ हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं होगा बाद में, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा पाकिस्तान में डिक्टेशन पे चलता रहा है। इसको जो डिक्टेशन मिली है इसने वो किया है, सियासतदानों की तरफ से डिक्टेशन मिलती रही है और हल्का अहबाब से डिक्टेशन मिलती रही है। जब अदालत में जाके इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है एनी टाइम रेडी फॉर इलेक्शन, यानी आपको जिस वक़्त कहें उसके 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों ये अदालत में पेश हुए हैं, तो इन्होंने कहा हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हम अभी नहीं करा सकते। अब हमारे जो साथ का पड़ोसी मुल्क है इलेक्शन कमीशन है, आप यकीन मानें कि वो इतना खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है कि उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो शायद वज़ीर-ए-आज़म के इक्वल कॉल करता है कि वो अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म कोई उनकी कॉल है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई कॉल है, तो वो बराबर है। इतनी तरजीह है उस इलेक्शन कमीशन की। और हमारे इधर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल एक बीगी बिल्ली बना होता है कि ब अजीब ही इनका हिसाब-किताब है। अब उनका निशान ले लिया बल्ले का, जो गलत बात है, बल्ले का निशान नहीं लेना चाहिए। जिस पे इल्ज़ाम है वो जेल में है, वो अपनी जेल की सज़ा काट रहा है। इलेक्शन हुए हैं इनकी पार्टी में, ऐसे ही इलेक्शन दूसरी पार्टियों में भी होते हैं, ऐसे ही इलेक्शन पीटीआई में हुए हैं। तो ऐज़ इट इज़ उनको इसी निशान के साथ, इसी चेयरमैन के साथ जाने देना चाहिए था इलेक्शन में। लेकिन ख़ैर वो उन्होंने ले लिया, अब उनकी अपील होगी और वो जो कुछ होगा वो तो बाद की बात है। ये चीज़ें होती नहीं हैं, पहले भी होती नहीं हैं। ये 2018 में चाहे नून लीग के साथ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ किया हो, अब इनके साथ कर रहा है। फिर जब इलेक्शन होंगे, फिर ये किसी और पार्टी के साथ करेगा। इलेक्शन कमिश्नर अगर हमारा एक खुद मुख्तार इदारा होता, एक बड़ा इदारा अगर होता, अपनी साख वो आज तक नहीं बचा सका। आप यकीन मानें 2021 में मरियम नवाज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करती रही हैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। कि ये हमारे साथ सही नहीं है, नून लीग के साथ ये किया है। वही इलेक्शन कमिश्नर आज पीटीआई के साथ ये कुछ कर रहे हैं, तो ये मतलब ये सबके साथ ऐसा होता है और सबके साथ ऐसा होता रहेगा अगर यही लोग सियासतदान जो आपस में सही नहीं हुए इतने इतना यूज़ ना करें हमारे इदारे को कि बिल्कुल उसकी साख खराब करके रख दें। और इनको यूज़ सियासतदान ही कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को यूज़ सियासतदान ही कर रहे हैं। जिनको लगता है कि हम आने लगे, वो पहले से ही दबाव डाल देते हैं। और अब देखें 2018 में आरटीओ जो बिठाया गया और कितने किस्म के ऐसे मामलात हुए हैं, दूसरों को मौका मिला है, वो कहते रहे हैं कि भाई धांधली हुई है। और सच में कहीं न कहीं जगह इलेक्शन कमीशन की नाकामी की वजह से धांधली हुई है, वैसे ना होती, लेकिन इनकी नाकामी की वजह से धांधली हुई है। इदारों को एक एक इदारा आप देखें, इलेक्शन कमीशन अगर हमारा बहुत बेहतर हो जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े कि वो इलेक्शन पे सवाल उठा सके, वो धांधली पे सवाल उठा सके। हमारे पड़ोसी मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर और उनका इलेक्शन कमीशन ऑफिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पे कोई उँगली नहीं उठाता, बल्कि वहाँ पे तो आपको पता है कि बायोमेट्रिक वोट डाले जाते हैं। 140 करोड़ उनकी आबादी और बायोमेट्रिक वोट डाले जाते हैं और इतनी धांधली है, किसी चीज़ का शोर नहीं आता। उसके बरअक्स हमारे यहाँ पे मेरा ख़्याल है तकरीबन 12 से 13 करोड़ की जो उनसे वो वोटिंग होती है, वो भी बैलेट पे होती है, वो ई-वोटिंग नहीं है, यानी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे, सबको हिदायत दे। जो हमारे पाकिस्तान में बड़ी सीटों पे जो ओहदेदार पाकिस्तानी बैठे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि वो अपनी सीटों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के गलत काम ना करें, बल्कि हमेशा पाकिस्तान के मफ़ाद में जो अच्छा काम है, पाकिस्तान की बेहतरी में जो काम है वो काम करें। और इदारे अगर खुद ब खुद सही हों, इदारे अपना अपना इदारा अपना काम देखे और उसी पे फ़ोकस रखे, तो मेरा ख़्याल है मामलात गड़बड़ नहीं होते। अब आप देखें कि एक ये यही एग्जांपल बहुत है कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाना, एनी टाइम आपको रेडी रहना। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन कोर्ट जाके कहता है कि अभी हम रेडी नहीं हैं। तो ये तो इसकी तो साख ही नहीं बची। मेरा ख्याल है सिर्फ एक बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, अदरवाइज चलाने वाले पता नहीं कौन है, हमें तो नहीं पता। लेकिन लगता है ये सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन को।
अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।